तो दोस्तों आज मैं आपको सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूं भारत के एमसीए प्रोग्राम के इंजन को लेकर। और वो खबर ये है कि फ्रांस की साफरान की तरफ से भारत के सामने प्रस्ताव ऑफिशियली दे दिया गया है। जी हाँ, और ये तो बस शुरुआत है, इसके अलावा भी कई सारी खबरें इसी संबंध में निकल कर आ रही है जो आज आप जानने वाले हैं इसी वीडियो में। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, हमने ये तो फाइनलाइज कर लिया था कि फ्रांस के साथ ही हम लोग फ्यूचर के लिए इंजन डेवलप करेंगे जो कि 110 किलो न्यूटन तक का होगा। इन फ्यूचर उसे 130 किलो न्यूटन तक हम लोग अपग्रेड कर पाएंगे। टोटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो या फिर इंजन की कोर टेक्नोलॉजी हो, सारी की सारी हम लोग एक्वायर करने जा रहे हैं। लेकिन बीच में आपने खबरें देखी होंगी कि यूएस और यूके दोनों ही भारत के ऊपर एक तरह से भिड़े गए थे कि आप हमसे ये डील कर लीजिए। यानी वो लोग इतने अच्छे ऑफर को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि जो इंजन बनेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट शुरुआती तौर पर भारत की देखी जाए तो 400 इंजनों की रहेगी। यानी 400 इंजन भारत इसी डील के माध्यम से अपने लिए लेने वाला है, जिसमें प्रति इंजन 10 से 12 मिलियन यूरोस का खर्च आने वाला है। तो सोचिए ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा यार। हर कोई देश ये चाहेगा कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो और हम उसे भारत को दे दें और यहाँ से मोटा मुनाफा कमाएं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इंजन डील आपने प्राप्त कर ली तो एमआरएफए डील में भी आपके चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन खैर, इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए फ्रांस की साफरान ने बड़ा ही अच्छा मूव चला है और फाइनली उन्होंने भारत को सबसे पहले एकदम शुरुआती चरण में इंजन की एमआरओ फैसिलिटी देने के लिए तय किया है। इसके लिए बताया जा रहा है कि 150 मिलियन के लगभग साफरान भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। बताया जा रहा है कि इसमें भारत की जितने भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं उनमें जितने इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ 350 के लगभग है, 330 से 350 के बीच में, जो भारत के पास है, जिसका मेंटेनेंस भारत को ही करवाना होता है। तो उन सारे इंजन की ओवरहॉलिंग, उनसे रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स वगैरह अब सारा कुछ भारत में ही उपलब्ध होगा, क्योंकि साफरान भारत में ही इसके लिए एमआरओ फैसिलिटी शुरू करने जा रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अफ्रीका और साथ ही वेस्ट एशिया, इन देशों में जितने भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं और उनमें से जितने एयरक्राफ्ट के अंदर साफरान और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किए गए इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन सभी का भी मेंटेनेंस वगैरह भारत के इसी एमआरओ फैसिलिटी में होने वाला है। तो कहने का मतलब यहाँ से भारत को तगड़ा मुनाफा होगा। इसी के साथ साथ जो साउथ एशिया है वहां पर भी साफरान के इंजन का अच्छा खासा कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। उन सभी का भी मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग वगैरह भारत के अंदर ही होगा। साथ ही जो मिराज फाइटर्स हैं, रफाल हैं, इनके अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया गया है उनके लिए भी ये सारी सुविधाएं भारत में उपलब्ध होंगी। कहने का मतलब साफरान द्वारा जितने भी इंजन्स बनाए गए हैं और वो आजू बाजू भारत के जितने भी देशों में उपयोग में लाए जा रहे हैं, उन सभी को आप रिपेयर, ओवरहॉलिंग, मेंटेनेंस, उनके स्पेयर पार्ट संबंधित सभी समस्याओं के लिए भारत लाएंगे। और अगर इतने सारे देश अपने अपने एयरक्राफ्ट वगैरह भारत लाएंगे, उनका मेंटेनेंस करवाएंगे, तो सोचिए बीच में भारत का कितना फायदा होगा। तो ये बताया जा रहा है कि सारी फैसिलिटीज को साफरान अपनी पुराने ऑफसेट क्लोज के तहत भारत में स्टार्ट करने जा रहा है। बीच में कुछ खबरें निकल कर आई थी, मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की भी 3 कंपनीज उन्होंने अपने ऑफसेट क्लोज के प्रावधान पूरे नहीं किए हैं और भारत ने इनके ऊपर पेनल्टी भी मड़ी है। यानी जो हम लोग डिफेंस डील वगैरह किए थे उसके तहत जितने भी ऑफसेट क्लोज वगैरह के प्रावधान रखे गए थे उनको पूरा करने के लिए साफरान ने ये कदम उठाया है। अभी खैर ये तो बताने के लिए है कि ये ऑफसेट क्लोज का ही मामला है। इसके पीछे का मेन कारण ये है कि भारत को कॉन्फिडेंस में लेना कि जी ठीक है, हम ही आपके साथ नेक्स्ट जनरेशन का 110 किलो न्यूटन वाला एमका फाइटर जेट के लिए इंजन डेवलप करने वाले हैं। कुल मिलाकर इसे आप एक बयाना समझ लीजिए जो कि साफरान भारत को दे रही है। अब बहुत ही जल्दी साफरान और भारत की जीटीआरई, जो कि डीआरडीओ की ही संस्था है, इनके बीच ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो जाएगी, जिसके बाद इंजन के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये इंजन बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। ये खुद फ्रांस भी अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने वाला है, जो कि आने वाले समय में डेवलप होंगे। साथ ही M83 इंजन के ऊपर ये बेस्ड होगा, जो कि काफी ज्यादा एडवांस होगा और फ्यूल एफिशिएंट भी होगा। तो ये इंजन भारत के फ्यूचर के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। कहने का मतलब यहाँ पर यूके हो, यूएसए हो, फ्रांस ने किसी की भी दाल नहीं गलने दी। इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स भारत को दे दिए और उसके रिलेशनशिप भी भारत से इतने अच्छे हैं कि भारत को इसी के साथ जाना पड़ेगा। जय हिंद।